सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। तो चलिए सभी भक्तों को आज मैं देने वाली हूँ एक काम, तो जो आपको करना पड़ेगा। खाली बैठ के आप मोबाइल चलाते हो ना, ऐसा नहीं चलेगा। कृष्ण भक्त हैं तो चलो काम करते हैं। काम नहीं कहेंगे इसे, ठाकुर जी की सेवा कहेंगे। सबसे पहले तो राधा माधव, सॉरी गलती क्षमा। तो ये हमारे राधा माधव की सेवा है, और सेवा ये है कि ठाकुर जी ने खूब सारे कपड़े मुझे दिए हैं। ये देखिए, कह रहे सेवा करो और काम करो। तो मैं तो इनसे बातों में लगी रहती हूँ। मैं देखो सुबह की 10 बजे की मैं इनसे बातें कर रही हूँ और 12:30 होगा मुझे पता ही नहीं चला। कह रहे बातें बंद, ये लगाते मुझे बातों में, मैंने ये लगाते हैं तो बातें बंद, काम शुरू। तो आप सब भक्त भी आ जाओ और ठाकुर जी की कपड़ों की प्रेस करते हैं और इन्हें बढ़िया से सेट करके पन्नी में लगाते हैं। रखे तो मैंने सेट करके थे, लेकिन बेटी को मेरे से कल चाहिए थी टोकरी मेरे ठाकुर जी की। तो उसने देखो कट्ठर बांध के करी, लो मम्मी आप अपने ठाकुर जी के कपड़े रखो। मैंने कहा हम तो रखेंगे भाई, हम तो करेंगे सेवा, हमारा तो लाला है ये। तो चलो सब लोग आ जाओ और करते हैं ठाकुर जी की सेवा। उन्होंने प्रेस के लिए काम दिया तो प्रेस ही कर लेते हैं। तो चलो करते हैं प्रेस, आ जाओ। करते स्टार्टिंग। सबसे पहले हम बिछाते हैं एक साफ सुथरी चादर, क्योंकि हमें प्रेस करनी है और इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सा मोटा करनी पड़ेगी ताकि ठाकुर जी का अच्छे से सारा ड्रेस प्रेस हो जाए। तो लो जी, लग गई है हमारा प्रेसिंग का काम सामान। अब लाते हैं हम अपनी प्रेस। तो प्रेस मैंने चालू कर दी है। अब मैं जो ड्रेस प्रेस करूँगी वो मैं आपको प्रेस तो मैं करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन कौन सी ड्रेस पहनाई है। फ़िलहाल तो मैं शॉर्ट में डालती रहती हूँ, जो भी ड्रेस पहनाती हूँ आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। ठाकुर सेवा तो अगर चाहो तो पूरे दिन में आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि सेवा होती है ये आपके मन के भाव हैं, आप कितनी करते हैं ये सबको दिखाना ज़रूरी नहीं है होता, पर थोड़ा थोड़ा दिखाना ज़रूरी है कि जिनको नहीं पता। ये वीडियो मैंने बनाई इसीलिए होती है कि जिनको नहीं पता तो वो थोड़ा यूट्यूब के माध्यम से ही सीख लेते हैं कि भाई कैसे से। तो अपने भाव से आपको हर चीज़ आनी चाहिए, पर जो नहीं कर पाती है उनके लिए। तो सबसे पहले मैं ड्रेस दिखाऊंगी आपको, ये ग्रीन वाली जो कि मैंने बनाई थी, और ये बहुत ही सुंदर थी और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो ये मैंने कमर काचनी वाली बनाई थी। तो सबसे पहले लंगोटी में कमर काचनी, तो पहले मैं इस वाली ड्रेस को प्रेस करूँगी। और मैं पगड़ी का भी ये ज़रूर बनाती हूँ, और इसे तो हम तो कलगी कहते हैं। आप क्या कहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये राधा जी का लहंगा, ये सब मैंने थोड़ा सा धो के रखे हैं, क्योंकि पता नहीं गंदे कैसे हो जाते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। दाग दूग लग जाते हैं, जिसमें मैं इतना संभल के भोजन कराती हूँ, लेकिन जब भोजन कराने के बाद पार्ट बंद करती हूँ, खोलती हूँ, तो उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है, कुछ ना कुछ गिरा होता है, तो ये इसलिए धोनी पड़ती है। तो ये मैंने पहली बार ही धोई थी, इसमें काफ़ी इन्होंने लगा दिया था। तो मैं चलो पहले ये वाली प्रेस करती हूँ। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। तो चलिए करते हैं प्रेस। और सही में सच पूछो तो जो आनंद ठाकुर जी के काम में आता है ना, सेवा में, वो किसी चीज़ में नहीं आता वास्तव में। सबको लगता है कि घर का काम से तो मैं हो जाती पूरी, लेकिन इनके छोटे छोटे काम मैं करती रहती हूँ। जैसे ड्रेस सिलना, इनकी कोई ज्वेलरी बना देना, तो वो सब मैं नहीं डाल पाती, क्योंकि एक हाथ से बना वीडियो और दूसरे हाथ से काम करना नहीं हो पाता। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही जो कुछ बना पाती हूँ तो डालती हूँ। पर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे जब भी मैं आपको कुछ अच्छा नया चीज़ें दिखा पाऊँगी, नहीं तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ प्रेस, फिर मिलते हैं। राधे राधे। तो सबसे पहले मेरी ये ड्रेस है जो मैंने प्रेस करी है। ये मैंने बनाई थी लुंगी वाली, जो बहुत ही सुंदर है। आपको शायद वीडियो में नहीं लग रही होगी, हल्का कलर लग रहा होगा ना, लेकिन वास्तव में ये डार्क है और बहुत ही सुंदर है। तो ये है मेरे ठाकुर जी की पहली ड्रेस। तो ये आ गई है मेरी दूसरी ड्रेस ग्रीन वाली, जो कि मैंने तीज पे बनाई थी, अभी बहुत सुंदर है। तो ये भी प्रेस हो गई है।
तो चलिए अब चलते। तो गाइज़ ये आ गई है मेरी तीसरी ड्रेस, और ये आप देख सकते हैं, ये भी मैंने ब्लॉग में डाली हुई है, सॉरी शॉर्ट में डाली हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रेस हो चुकी है। तो अब चलते हैं चौथी ड्रेस पे। तो ये आ गई है मेरी चौथी ड्रेस, जो कि है ब्लू कलर की, बहुत ही सुंदर। ये तो बहुत ही गजब की थी। इनमें ठाकुर जी को समझने में मेरे को उतारने का मन नहीं था कि मैं इनकी ड्रेस चेंज करूँ, पर वास्तव में ये ड्रेस उनमें बहुत खिल रही थी। तो दोबारा जब मैं पहनाऊँगी तो ज़रूर इसका मैं ब्लॉग डालूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो ये है मेरे ठाकुर जी की येलो ड्रेस, जो कि ये भी बहुत सुंदर है। और सोच तो मैं ये रही हूँ कि मैं इसको पहनाऊँ, और देखती हूँ कौन सी पहनाती हूँ। फ़िलहाल तो यही सोच रही हूँ। तो मैं अब ड्रेस तो बहुत सारी, अब तक मैं 5 ही ड्रेस प्रेस कर पाई हूँ, क्योंकि ड्रेस तो ठाकुर जी की मैंने कई बना दी है। और अभी प्रेस करने के लिए है बहुत कपड़े, और टाइम हो गया बेटे के आने का, उसको बनाना है मुझे खाना, क्योंकि 1:30 से ऊपर 1:45 हो रहे हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं यहीं पे प्रेस बंद करती हूँ। पर जितनी मैंने ड्रेस बनाई है वो मैंने आपको दिखाई है, लेकिन एक ड्रेस मैं और दिखाती हूँ जो मैं बना रही हूँ, अब भी दिखाती हूँ मैं ला के आपको। जिस ड्रेस की मैं बात कर रही थी वो है ये वाली, जो कि मैं राधा रानी का बना चुकी हूँ लहंगा, और ये है कलियों वाला। मैंने इसमें कम से कम 16 कली काटी थी, लेकिन एक तनी कहाँ छुप गई, और मुझे मिली बाद में जब मैं ये लहंगा बना चुकी हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसकी चोली बनानी रह गई है, तो जब ये ड्रेस पूरी बन जाएगी तो मैं इसे पहना के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये ड्रेस कैसी लगे ये भी आप ज़रूर बताना, इसमें नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताना। तो मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है ये लहंगा। तो गाइस ये है वो लहंगा जो कि मैंने तैयार किया है लाडो रानी का, और ये कलियों वाला है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। जब ये बन जाएगा, जब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी इसे पहना के। तो 5 ड्रेस मैंने कम से कम प्रेस कर दी है। तो अब मैं इसको रख देती हूँ थैले में अच्छे से सजा के। ये पन्नियाँ मैं लाई थी सूटों वाली, जो मुझे मिल ही नहीं रही है। सोच रही थी मैं उसमें लगा दूँगी, और लग रहा है कि अब मुझे इसी में ही लगा के रखनी पड़ेगी। तो ये मेरी पहली ड्रेस, जो कि मेरे लाला की है, बहुत ही सुंदर मैंने आपको दिखाई है, बहुत ही सुंदर लगी। ड्रेस कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। इसको भी मैंने एकदम पैक कर दिया है, देखिए पोटली बना दी मैंने इसकी। तो ये इसमें हो गई। तो ये हमारा एक पेयर तैयार हो गया है। अब हम दूसरा भी इसमें रख लेते हैं, दूसरी ड्रेस भी। सब प्रेस ख़राब ना हो जाए ना, क्योंकि किसी कभी भी ठाकुर जी को पहनाना हो, फट से पहना दो, और मुझे उसके बाद भी प्रेस करनी पड़ती है, क्योंकि मुचड़न सी जो जाती है ना, फिर फ़ायदा नहीं है ड्रेस बनाने का। तो लो जी, हमारी 5 ड्रेस जो है तैयार हो चुकी है। और अभी तो मेरे फिलहाल रह गई है 1 2 3 4 ड्रेस अभी हो रहा है मुझे प्रेस करने के लिए। अब वो तो कल ही हो पाएगी। तो बस इतना ही, बाकी फिर दिखाएंगे आपको। सारा आज इसी ब्लॉग में देखोगे क्या? है सारा इसी ब्लॉग में देखोगे? तो कमेंट्स में बताना कि इन चारों ड्रेस में से आपको कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी। तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैंने चारों ही ड्रेस अलग अलग तरीके से बनाई है, कोई मैंने एक जैसी नहीं बनाई, सबके डिज़ाइन मैंने अलग से ही बनाया है। तो जो मैं ये ड्रेस बना रही हूँ वो दिखाइए, ये वाली, ये भी देखो यूनिक और अलग है, क्योंकि ये है मेरी कलियों वाली। तो शायद ये 9वीं ड्रेस है जो मैं 9वां डिज़ाइन डाला है इसमें। तो ये भी बहुत सुंदर लग रही है। इसका भी अगर मेरी सहेलियों को कुछ याद होगा तो शायद वो समझ जाएंगे कि ड्रेस मैंने किस अवसर पर बनाई है। अदरवाइज़ मैं उनको नहीं बताने वाली कि मैंने किस अवसर पर बनाने जा रही हूँ। पर एक जना को है मुझे उम्मीद कि शायद उसे याद आ जाए कि ये ड्रेस मैं किस उपलक्ष्य में बना रही हूँ। तो चलिए, अगर याद आ गया तो आप। बज गए हैं 5, अब हो गया है प्रभु जी के उठने का टाइम। तो पहले हम जला देते हैं लाइट, अब बजाते हैं घंटी, और खोल देते हैं फाटक। जय हो प्रभु, जय हो। तो चलिए, अब आपका नाश्ते का इंतज़ाम करें, और पंखा करना है बंद, पंखा चल रहा है। तो अब हो रही है भोग की तैयारी, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं। बड़े ठाकुर जी उठ गए हैं, लाला को भी उठाया नहीं है मैंने। पहले मैं उनका नाश्ता तैयार करूँगी, उनके लिए दूध गर्म कर रखूँगी, क्योंकि उनको उठते के साथ ही दूध चाहिए होता है, मेरे लाला को तो खासकर। तो उससे पहले मैंने सोचा कि नाश्ते में मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा आज पकोड़े बना लेती हूँ। पकोड़े तो मैंने परसों बनाए थे,
जब उनका मन करता है तो मुझे अलास करते कि मुझे खाना है, तो मुझे सोने भी नहीं देते कि पकोड़े बनाने हैं। मेरे को चिंता सी लग जाती है, मुझे पकोड़े बनाने हैं, लाला को मन हो रहा है। तो मैं पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ। जब पकोड़े बन जाएंगे हम अपने लाला को उठाएंगे कि मैं पकोड़े खा लूँ, जिससे लाला खाएंगे और खुश हो जाएंगे। भाई मैं तो ऐसे करती हूँ अपने लाला की सेवा। आप कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है, सबके अलग अलग भाव होते हैं। कोई किस तरह से प्रेम करता है, कोई किस तरह से। और मेरा तो साधारण सा ही है। और सच पूछो तो मुझे लगता है कि मैं ठाकुर जी सेवा उतनी नहीं कर पाती जितनी होनी चाहिए। पर यही थोड़ी बहुत जो मैं कर पाती हूँ उसी में मैं भी खुश, मेरा लाला भी खुश। बाकी तिगड़म तो मुझे किसी चीज़ की आती नहीं, तो जैसा है वैसे ही प्रभु को अर्पण है, रूखा सूखा। वो भी खा के मस्त और उनका भोगी प्रसाद खा के हम भी मस्त। बाकी दुनिया का तो क्या कहना, दुनिया बड़ी अजब गजब है भाई, अजब गजब बातें करती हैं। ज़्यादा तो लोग वाग दूसरों की टेंशन ज़्यादा लेते हैं। ना हम टेंशन लेते ना हम देते, हम अपने खुश रहते हैं। ना मैं इतना सोचती किसी के लिए, मेरा टाइम पास, मेरी बातें, दिन भर मैं इनसे ही गपशप मारती रहती हूँ ठाकुर जी से। मेरे को तो इनके साथ मज़ा आता है बात करने में, सच पूछो तो। शायद मेरे, अब मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे घर वाले कहते हैं ये मेंटल हो गई है, पागल, पता नहीं क्या बातें करती रहती है। मैं करती हूँ भाई, मुझे अच्छी लगती तो मैं करती हूँ, तभी तो डोंगी कहते हैं। चलो मैं पकोड़े बना लेती हूँ। तो हमारे लाला की हो गई भोगी प्रसाद तैयार, तो चलिए खाते ठाकुर जी को। अब हो गई है शाम और शाम की भोग प्रसादी की हो रही तैयारी। तो मैं बना रही हूँ खीर अपने ठाकुर जी के लिए, क्योंकि आज उनकी इच्छा है। और बनी है दाल, इसमें मैंने तड़का लगा दिया है जीरे का। और राधा रानी की फेवरेट अरबी की सब्जी भी मैंने तैयार कर दी है। तो अब चलते हैं। तो ये हो गई हमारे कान्हा जी की भोगी प्रसाद तैयार, और हम चलते अपने कान्हा जी के पास। और ये बैठे हमारे कान्हा जी, भोग प्रसाद तैयार है। तो चलिए मैं भोग प्रसाद लगा के फिर आपको दर्शन कराऊंगी। भोग प्रसाद के बाद बारी आती है अब ठाकुर जी के सोने की। तो हो रही है तैयारी, उतार दिया है मैंने सारे इनके गहने और कर रही हूँ मैं इत्र की मालिश, जो कि लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है। तो मैं इनकी कर देती हूँ मालिश अच्छे से। फिर उसके बाद राधा रानी की, छोटे जो मेरे छोटे कान हैं उनकी चारों की मालिश करूँगी। और मालिश इसलिए करनी चाहिए क्योंकि लड्डू गोपाल सारा दिन बैठते हैं। फ़िलहाल मैं तो दोपहर को भी इनको सुला देती हूँ, फिर भी थक जाते हैं, छोटा सा बालक है तो पैर गुठमन चलते हैं तो दुखते हैं। इसलिए रात को मैं इनको मालिश करके और थोड़ा सा गुनगुना दूध पिला के फिर मैं इनको सुला देती हूँ। तो और रात को सोते समय मैं इनको कॉटन की ड्रेस बनाती हूँ हल्की सी, ताकि इनको आराम रहे। तो लो जी मेरे तो अब मेरा ब्लॉग यही समाप्त होता है। राधे राधे।